अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम के इस 17वें अंक में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और अटपटे सवाल लेकर रूप सिंह जी उपस्थित हो गए हैं। मैंने उनको ऐड दिया है और कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अपने मित्रों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, बुला लीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि आपका सवाल शामिल हो जाए और बाद में आप शिकायत करें। तो सवाल शामिल किया नहीं गया है। रूप सिंह जी आ गए हैं। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं रूप सिंह जी का। बहुत बहुत प्रणाम गुरुदेव, नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार जी योगेश सिंह जी, नमस्कार आपको और हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और राम राम। कैसे मिजाज हैं आपके? मिजाज बहुत अच्छे हैं। गुरुवार बड़ी देर से आता है रूप सिंह जी, क्या बात है? आपने स्पीड कम कर रखी है क्या हफ्ते की? पता नहीं क्या है जी, है तो सही। सब लोग इंतजार करते हैं, हम भी करते हैं, हमारे चाहने वाले भी करते हैं जी। अभी गर्मी का दौर जारी है और एक लंबी नहरबंदी के बाद नहरों में पानी का आगमन अब शुरू हुआ है। इस इलाके में, हमारे इस अंचल में पानी की बड़ी कमी रही। 2 सवा 2 महीने के बाद नहरों में पानी के दर्शन हुए हैं और लोगों ने पता नहीं जैसे तैसे अपनी वो बिजांद की है और अब नहरों में पानी आया है। तो शुक्र है। 2 महीनों में आदमी भी तंग हुए और पशु पक्षी भी पानी के बगैर बहुत समस्या में रहे, परेशानी में रहे। खैर, सबका ईश्वर रखवाला है। मुकेश चौधरी जी और धर्मपाल शक्के जी हमारे साथ जुड़ गए और जी, आज बहुत नेटवर्क की भी हम पर कृपा रही और जल्दी ही हम आमने सामने हो गए। जी। शोभत राम जी राम राम कह रहे हैं, राम अवतार पारिक जी इलाहाबाद, और मुकेश नायक जी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। गुरिये के गुरु जी याद करवा रहे। राकेश नौकवाल जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। धीरे धीरे हमारे मित्र जुड़ते जाएंगे। आज का प्रोग्राम भी बड़ा रोचक रहने वाला है, क्योंकि खुद ने भेजे सवाल खुद नहीं सुनने होते हैं, तो इंतजार तो सबको रहता है, हमें भी रहता है और हमारे देखने वालों को भी रहता है। और वो बृहस्पतिवार रात्रि 8 बजे संपन्न होती है जी उनकी बात। सुभाष पालावत जी हमें नमस्कार कह रहे हैं और चरण सिंह दुबेसर पद्मपुरा से हमारे बड़े अजीज, बड़े प्रिय, ये भी हमें देख रहे हैं। ओपी जाट साहब राम राम कह रहे हैं। उमेदा राम होडू, उनको याद किया इन्होंने। शेर सिंह यादव हमें राम राम कह रहे हैं। स्वागत। तो देखो, हमारे काफी सारे चाहने वाले हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। इंद्राज मंगलाव जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनके भी आज सवाल आएंगे और हमें ये जोड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1 कह रहे हैं। राम राम आपको भी जी। ताराचंद नायक साहब दड़िया सर से राम राम साहब, आपको भी राम राम जी। इस प्रकार से हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे दयालु, हम पर कृपा करने वाले, ये सब हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। राजेंद्र कुमार शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो लीजिए, आपकी आज्ञा हो तो आज का एपिसोड शुरू करें, सवालों का सिलसिला शुरू करें। और सब मित्रों से निवेदन है कि आप नमस्कार के साथ साथ कमेंट में प्रोग्राम के बारे में भी अपनी बात लिखें और अटपटे सवाल जरूर लिखें जी, ताकि उनका उत्तर अगले एपिसोड्स में दिलवाया जा सके। जीतराम जी कालवा और कृष्ण जी जैलदार साहब पिफाना ग्राम से नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी राम राम जी। जी। ये साहब, पहला सवाल है राजेंद्र सारस्वत फुले जी। फुले जी इन्होंने बताया गांव है और अर्जुन सर के पास गांव है। अर्जुन सर सूरतगढ़ या गंगानगर या हनुमानगढ़ बीकानेर रोड पर पड़ता है। जी। नरेश सिंह नौकवाल जी भी हमें देख रहे हैं।
तो राजेंद्र सारस्वत जी का सवाल है, अगर पैसे का चलन न हुआ होता तो क्या होता? अगर पैसे का चलन नहीं होता तो बहुत सारे झंझटों से मुक्ति मिल चुकी होती। ना पैसे संभालने का झंझट, ना कमाने का झंझट, ना खर्च करने का झंझट, ना बैंक बनाने का झंझट। बहुत सारी सुविधाएं हमारे को मिल जाती। एडवोकेट अमित शर्मा रावत सर, दोनों महान हस्तियों को सादर प्रणाम कह करके हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हमारा मान सम्मान कर रहे हैं। आपको भी अमित शर्मा जी नमस्कार हमारी तरफ। एक निवेदन करना चाहूंगा मैं। जी एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा। पगड़ी के ऊपर काफी हिस्सा खाली है, थोड़ा कैमरे को सेट कर लें ताकि आपका चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। अच्छा, कर लेता हूं। जी इतना तो रहने दे, अभी फिर अच्छा, ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल गुरदीप सोगना जी का है। गुरदीप सोगना सबका दोस्त, सबका यार, कॉमेडियन है, विजयनगर। अगर डॉक्टर और हकीम ना होते तो क्या होता? अगर डॉक्टर और हकीम नहीं होते तो बीमारियों का इलाज हास्य कलाकार करते। क्योंकि हाँ हाँ, हंसना भी एक बहुत बड़ी पैती है दुनिया की मानी हुई। बिल्कुल ऐसा। सुभाष सुथार जी बनी गांव से हमें नमस्कार कह रहे हैं जी, बनी हरियाणा। धनराज लोहिया जी कोला से हमें नमस्कार कह रहे हैं। और ओम प्रकाश जी भोजासरिया किसान पुत्र हमें राम राम कह रहे हैं। हंसराज जी राज रॉयल जय भीम कह रहे हैं जी, आपको भी जय भीम। भागीरथ कडेला जी 22A से नमस्कार कह रहे हैं। बलकार धंजू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं चकचौती हेड अनूपगढ़ से। और धनराज भील साहब हमें नमस्कार कह रहे हैं। सभी मित्रों से निवेदन करेंगे अपने निवास स्थान का, गांव का नाम, शहर का नाम बता दें तो हमें और भी अच्छा लगेगा। ओम प्रकाश भोजासरिया जी किसान पुत्र राजस्थानी भाषा खातिर भी बोले जी। बिल्कुल जी, देखिए मैं तो जी, रोज ही बोला जी। जी, आप भी पंजाबी भाषी हैं। आपने राजस्थानी में बहुत लिखा। मैं भी पंजाबी भाषी हूँ, मैंने भी राजस्थानी में पोथी निकाली। और जी आपका तो देख लीजिए कि आ, और भी देशों के अंदर जाकर के आपने राजस्थानी का परचम लहराया है। अब हम जितना कर सकते हैं वो हम कर ही रहे हैं। कमी कोई नहीं छोड़ता, हर आदमी अपने स्तर पर बहुत कुछ कर रहा है। बिल्कुल जी। ओम प्रकाश भोजसरिया जी, आपके मन में मातृभाषा के प्रति, माड़ भाषा के सारों मन में दर्द है, तो माने भी आप बड़ो अच्छो लग गयो कि एक मातृभाषा हिताड़ू, माँ बोली रा हिताड़ू हमारा मित्र है, हमारा साथी है, हमारे पर प्रोग्राम में शामिल है। आप भी अपने लेवल पर जिया भी आम लोगों ने मिलो तो राजस्थानी भाषा की बात करा करो, इन भाषा की पैरवी करा करो, बहुत जरूरी है। ये भाषा नहीं मानता नहीं है। सुरेंद्र सुड्डा जी नमस्कार कह रहे हैं। और सहदेव बरोड़ साहब राम राम साहब कह रहे हैं। और कालदू जी इमोजी के साथ स्वागत किया है। महेंद्र सारण जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। जसकरण सिंह जी बन भेरू सत श्री अकाल जी सारे कह रहे हैं जी, आपको भी, आपके पूरे गांव को, आपके पूरे मित्र सर्कल को हमारी तरफ से सत श्री अकाल नमस्कार। जी अश्विनी कुमार जी जोगा सिंह जी बहरू सिंह जी को नमस्कार। किशनपुरा उत्तराधा से, ये हनुमानगढ़ के पास और रावसर हनुमानगढ़ के बीच में पड़ता है जी गांव। कुलदीप सारण भी हमें लालपुरा से नमस्कार कह रहे हैं। बिल्कुल जी, इस तरह से आप अपने गांव का नाम लिख दिया करें। दाताराम जी सेवटा साहब भी नमस्कार कह रहे हैं। दोनों महान हस्तियों को कह करके हमें बढ़ा रहे हैं जी। प्रदीप शर्मा जी राम राम रूप सिंह जी, आपको भी नमस्कार जी। सूर्य प्रकाश सारण जी टोपरिया से, बिल्कुल जी, आप हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहते हैं और आज भी आप अपनी प्रतिक्रिया से भी हमें नवाजेंगे और अटपटे सवाल भी पूछेंगे। धनराज लोहिया जी ने सवाल पूछ भी लिया है और ओम पारिक जी भी हमें देखना शुरू कर चुके हैं जी। ओम प्रकाश भोजासरिया जी सरदार शहर तहसील चूरू जिले से हैं। सरदार शहर में मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं जी।
आपने नहीं देखे होंगे, बड़े कवि सम्मेलनों में मैं गया हूँ और जी अब आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। एडवोकेट सुरेंद्र धानिया जी भी हमें नमस्कार, प्रणाम और चरण स्पर्श कह रहे हैं। आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार, आशीर्वाद। अजय जाखड़ जी भी राम राम कह रहे हैं। हंसराज खुड़िया जी हमें देखना शुरू कर चुके हैं, नमस्कार कह रहे हैं। विजय प्रकाश सोनी जी भी हमें देख रहे हैं, इन्होंने कुछ फेसबुक का मैटर डाला है। रामजी लाल कड़वासरा साहब राम राम कह रहे हैं। सुरेंद्र स्वामी जी मानिता दोनों गुणीजना ने सादर प्रणाम कह करके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर राम कुमार पवार साहब भी राम राम कह रहे हैं। नौतपो के हो है ये सवाल, अभी नौतपा चल रहा है जी। नौतपा ये 9 दिन होते हैं, गर्मी, तेज गर्मी के जेठ महीने में आते हैं। बलराम आचार्य राम राम जी रावसर से कह रहे हैं। जयचंद जी सुथार भी नमस्कार कह रहे हैं। हरिप्रकाश जी हनुमानगढ़ से हमें देखना शुरू कर चुके हैं, स्वागत है जी आपका। कृष्ण नेहरा जी दोनों सर को मेरा नमस्कार। अग्रचंद जी प्रणाम कह रहे हैं। राकेश कुमार जी में राम राम कह रहे हैं। मुकेश चौधरी जी, श्रवण इंदलिया जी और महेंद्र सारस्वत जी फूले जी से देख रहे हैं। आपका सवाल आ चुका है जी, हमने पढ़ दिया जी महेंद्र जी। और भैरू सिंह जी भी हमें देख रहे हैं। सुरेंद्र स्वामी जी जय राजस्थान, जय राजस्थानी। अभी ओम जी बात कर रहे थे तो सुरेंद्र स्वामी जी उदाहरण है जी इस भाषा के लिए, जिन्होंने सीधी भाषा को मरना मान रखा है। सुरेंद्र स्वामी जी मामू एक हैं और दाताराम जी सेवटा साहब, इन्होंने सवाल पूछ लिया। ओम पारिक जी भी सवाल तो नहीं कर रहे। अस्पताल से मैं अंतिम इंजेक्शन के साथ, अस्पताल से ही बोल रहे हैं क्या? अब टल्ली वर्गा, बहुत बढ़िया ये शब्द जो आपने पीछे लेके, टल्ली वर्गा, इससे हमें अच्छा लगा। और अस्पताल की बात आती है तो जी फिर थोड़ा मन तो दुखता है। दया दिलेर साहब नमस्कार कह रहे हैं जी बरवाड़ी से। और ओम प्रकाश भोजसरिया जी कह रहे हैं कि मैं थारो कार्यक्रम पहली बार 1997 में सुना हूँ। वाह साहब, बहुत पुराने जुड़े हैं। जगसीर सिंह जी बराड़ साहब, सबको नमस्कार। रूप सिंह राजपुरी को और जोगे सिंह कैद जी को सत श्री अकाल। और सुरेंद्र धानिया एडवोकेट साहब कह रहे हैं आदरणीय रूप सिंह जी, गुरु जी थारी मारवाड़ी में हास्य कविताएं बहुत ही शानदार होती हैं, प्लीज ऑनलाइन कभी कभी कुछ सुनाया करें। बिल्कुल जी, मैं सुनाता भी रहता हूँ। आप मेरे चैनल पर जाइए यूट्यूब पर, वहाँ काफी कुछ मिलेगा। काशीराम मंडा साहब हमें देखना शुरू कर चुके हैं जी MRM स्कूल से। शरण कुमार दादरवाल कुमावत जी सादर प्रणाम, स्वीकार है जी। शरण कुमार जी आपका प्रणाम। राजू न्योलिया जी, राजू राम राम कह रहे हैं। और धर्मपाल शाक्य साहब भी जुड़ गए हैं और इन्होंने सवाल भी पूछ लिया है। बलकार दंजू जी का सवाल है जी अगला। पंजाबी महीने में एक महीना जेठ का होता है। सवाल ये है कि एक महीना तो जेठ का मान लिया, देवर का क्यों नहीं कोई? अब आप देख लीजिए, अपने आप ही इसका जवाब है। जब एक महीना जेठ का है तो बाकी सारे देवर के ही हैं। बिल्कुल जी। कृष्ण मौलिया दासूवाड़ी नमस्कार कह रहे हैं। राजकुमार यादव जी कोला राम राम कह रहे हैं। शीतल धुड़िया जी सवाल पूछ लिया है इन्होंने। और सुरेंद्र स्वामी जी कह रहे हैं मां भाषा राजस्थानी सारू मरणों तो सगलो राजस्थानी मानने जना पार पड़े। गुरुदेव आप राज रो हेत सने बने हो रहे। बिल्कुल साहब, वे भी तो ये सागे हर लोग सागे थे जवान आगे, मैं थारे सागे सागे जरूर खड़े हूँ। SK भाटी जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। सावराम सारण जी भी हमें देखना शुरू कर चुके हैं और राम राम कह रहे हैं। तो इस प्रकार से महेंद्र सारस्वत फुले जी का सवाल नोट कर लिया गया है जी। इस सवाल समय आने पर आ जाएंगे जी। रवि गेदर जी फाजिलिका से लोहे पर लकीर किया काढ़ा जी। लोहे पर लकीर निकालनी है तो आपको मैं बहुत ही सरल तरीका बता देता हूं। एक छेनी लीजिए, एक छेनी लीजिए और एक हथौड़ा लीजिए और निकाल दीजिए लोहे पर लकीर। सुरेंद्र डागला जी राम राम कह रहे हैं। सूर्य प्रकाश सारण जी टोपरिया से सवाल पूछ लिया है आपने। और बलवंत प्रजापति भी हमें नमस्कार कह रहे हैं।
शायद हिसार बैठे होंगे या गांव रावसर आए हैं। बरतलाल जी हमें राम राम कह रहे हैं जी। कैलाश सोनी जी का अगला सवाल है जी, क्या हम होना जरूरी होता है? ये एक तो होता है ना मैं, आप, ये दोनों मिलके हम, तो क्या हम होना जरूरी होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। हम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं के बिना तू नहीं, तू के बिना मैं नहीं, हम के अंदर सब कुछ है। जगसीर सिंह जी बराड़ साहब, जब भी मैं मेरे गांव मोरजन सिखाना आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा जी। आपने ऐसा लिखा है तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा। और रूप राम जयपाल जी ने भी सवाल पूछा है मौसम के बारे में लेकर के। संदीप कुमार जी नमस्कार कह रहे हैं। हरदीप बराड़ जी सत श्री अकाल कह रहे हैं और हमें देखना शुरू कर चुके हैं जी। ओम पारिक जी पत्रकार साहब, इन्होंने भी लिखा अस्पताल से आ गया हूँ और टल्ली वर्गा हूँ, ये जान के हमें बड़ी खुशी हुई जी। लिखते हैं कि बात खड़ी रह जावे तो भी ने बिठावा किया। ओम जी, सबसे पहले तो खुशखबरी सुनी कि आप स्वस्थ होकर के घर लौटे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और कल भी बात हुई थी मेरी, आज भी बात हुई, तो स्वास्थ्य लाभ हुआ। कोई बात नहीं है, थोड़ा एक दो दिन होता ही है। तो टल्ली तो कर ही दिया, जब 2 बोतलें लगा दी, 2 दिन से बोतलें लग रही हैं, तो टल्ली तो होना ही है। अब आती है बात आपके अटपटे सवाल की। तो बात खड़ी रह जाए तो उसको बिठाएं कैसे? भाई ऐसा है, जब आई है कोई बात तो खड़ा क्यों रखना है उसको? चाय वाय पूछिए, कॉफी पूछिए, कोई ठंडा ठंडा पूछिए, नींबू पानी पूछ लीजिए, बात आराम से धम से बैठ जाएगी फिर। जी जी जी, टल्ली वर्गा तक तो ठीक है जी, कोई टल्ली हो जाए वो थोड़ा अच्छा नहीं रहता जी, है ना जी। ठीक है, ठीक। टल्ली वर्गा तो चल सकता है जी। रणजीत सिंह जी हमें देख रहे हैं। और महेंद्र सारस्वत फुले जी पूछ रहे हैं मेरा सवाल कब तक शामिल करेंगे? देखा ना जी, आपने लेट देखा, आज के कार्यक्रम में पहला सवाल आपका ही था जी महेंद्र सारस्वत जी। इस प्रोग्राम को आप दोबारा देखना, तो आप लेट जुड़े हो तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, आप देखते रहे, हो सकता है आपका अगला सवाल भी आ जाए। दुर्गाराम नायक जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। धनराज लोहिया जी ने भी प्रोग्राम के बारे में बात करी है, नोट हो रही है। रोशन जी सुखजी परिहार साहब राम राम कह रहे हैं, आप जुड़ गए हमारे साथ, अच्छी लगी बात। सुरेंद्र कुमार जी वर्मा नमस्कार कह रहे हैं। बनवारी सारण जी नमस्कार कह रहे हैं। बजरंग सारण जी हमें देख ही रहे हैं। और ब्रह्मचंद जी दिनवा राम राम कह रहे हैं। अगला सवाल संदीप वर्मा जी का है जी, हनुमानगढ़ से। कह रहे हैं कि सीधी उंगली से घी क्यों नहीं निकलता? इसका बहुत ही सरल और सीधा सा जवाब है, जो आप जानते हैं। गर्मियों के दिन हैं, घी पिघल जाता है, तो सीधी उंगली से कैसे निकलेगा भाई? हाँ, उंगली थोड़ी सी चिकनी हो जाएगी, थोड़ी चाटने लायक, इतना घी तो लग ही जाएगा उसके अंदर। जी जी, सही बात है जी। रामाकृष्ण जी हमें देख रहे हैं जी। और रणजीत सिंह जी को पसंद आ रहा है हमारा कार्यक्रम। ओम पारिक जी ने भी लिख दिया बहुत अच्छा। और बलराम आचार्य जी आपका बहुत ही बढ़िया अटपटा सवाल नोट कर लिया गया है जी। इंद्राज घोटिया जी हमें देख रहे हैं। राज नागल जी भी हमें देख रहे हैं, सवाल भी आपने पूछ लिया। कृष्ण सोलंकी सखी जी हमें देख रहे हैं। रूपराम जयपाल जी नमस्कार कह रहे हैं। और महेंद्र जी कह रहे हैं कि जी मैं देरी से जुड़ा इसलिए प्रोग्राम देख नहीं पाया। कोई बात नहीं जी, आप दोबारा सुन सकते हैं इस प्रोग्राम को। पहला ही सवाल आज आपका था। अश्विनी कुमार जी कह रहे हैं कि रूप सिंह जी आजकल बुरिया के काम करे जी। बुरिया जवान हो गया जी, और अब जवान क्या काम करते हैं। मदन लाल लंबोरिया जी नमस्कार कह रहे हैं दोनों सज्जनों को। राम प्रताप शर्मा जी नमस्कार कह रहे हैं। सुखजीत बनी जी सत श्री अकाल कह रहे हैं।
और जगतार सिंह समाल सर सत श्री अकाल कह रहे हैं। कुलदीप ढूंढवाल जी भी नमस्कार कह रहे हैं। मदनलाल लंबोरिया जी दिल्ली से, आपका हार्दिक अभिनंदन हम भी करते हैं जी इस कार्यक्रम में। और छतर सैन जॉर्ज जी कालीबंगा से नमस्कार कह रहे हैं और इन्होंने एक सवाल भी पूछा है। रामाकृष्ण जी भी कार्यक्रम को देख करके बड़ा प्रसन्न है जी। राकेश भाटी जी हनुमानगढ़ से पूछ रहे हैं जी अगला सवाल, तरबूज, आजकल तरबूज बहुत आते हैं बाजारों में, तरबूज मीठा है ये नहीं मीठा है, ये कैसे पता किया जाए? तरबूज मीठा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया और सरल तरीका बता देता हूं। दूर बैठे हुए आदमी को तरबूज मतीरा खाते हुए देखिए। अगर वो आनंद से खा रहा है और खुर्च खुर्च के उसका पानी भी पी रहा है तो 100% अंदाजा नहीं, पूरा 100% आपको पता लग जाएगा कि तरबूज या मतीरा जो खाया जा रहा है वो मीठा है। मुश्ताक खान जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि श्रोता सेना खूब दिलचस्पी ले रही है जी। आप सब लोग मिल मिल करके एक एक आदमी देखेगा तो सब लोग देखेंगे तब अच्छा लगेगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी ने भी बात लिखी है और ओम पारिक जी ने दिल के साथ देखना शुरू कर दिया है। शीतल दुड़िया जी इन्होंने भी अटपटा सवाल पूछ रखा है। और रूपराम जयपाल जी और संदीप चौहान जी नमस्कार भी कह रहे हैं और साथ साथ सवाल भी नमस्कार से संबंधित पूछ रहे हैं। मलकार धंजू जी चकचौंती हेड अनूपगढ़ से पूछ रहे हैं, घर में चावल बनाने के लिए कड़छी की जरूरत होती है लेकिन खाने के लिए चमचे की क्यों? क्योंकि जो कुछ आपने बर्तन में डाला है उसको खाली भी तो करना है। वो खाली करने का काम चमचा ही कर सकता है। उसका काम ही यही है, बर्तन में जो कुछ है उसको खाली कर दो। 70 आरबी बजरंगलाल जी सारण, सवाल आपका नोट हो गया है 70 आरबी से। और आप तो लक्ष्मण सालासर भी रहते हैं और मेरे राव सर भी आके गए, मुझे मिले थे। 70 आरबी रायसेन के पास ही है, वहां से बजरंग सारण जी हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका सवाल नोट हो गया है। लक्ष्मण भाटी जी कह रहे हैं कि गर्मी ने बट काट रखे हैं, बिल्कुल साहब बट काट रखे हैं। तो गुरजंट सिंह जी भी हमें देखना शुरू कर चुके हैं, नमस्कार कहते हैं। रविंद्र यादव हर प्रोग्राम में साथ जुड़ते हैं, हरदोई जिला उत्तर प्रदेश से रवि गेद्र साहब भी हमें जुड़ करके नमस्कार कह रहे हैं और ग्रेट पर्सनालिटीज कह करके हमारा मान बढ़ा रहे हैं। रविंद्र यादव राम राम लिख रहे हैं। बलकार धंजू जी को बात पसंद आई। केसर राम जी गोस्वामी गांव सूरावाड़ी तहसील पीलीगंगा जिला हनुमानगढ़ से हमें नमस्कार लिख रहे हैं। रजीराम जी लुधियाना साहब आगे हैं हमारे साथ, लुधियान साहब नमस्कार कह रहे हैं। हाँ जी, बट काटने की बात कर दूं मैं एक, रूप सिंह जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। हाँ? इन्होंने कहा कि गर्मी ने हमारे बट काट रखे हैं। हाँ तो एक उसके दो फायदे हो गए। हाँ एक तो बिजली हाँ की बचत होगी, आपको कपड़े प्रेस नहीं करने पड़ते, उसके भी बट साथ ही निकल जाते हैं। सही है जी। प्रवीण कुमार पटीर साहब राम राम कह रहे हैं। कृष्ण रायका जी भी हमें रावत सर से राम राम कह रहे हैं, के जी सी रावत सर। और इंद्राज पचार साहब नमस्कार कह रहे हैं। रजीराम जी लुधियान साहब ने भी हमें नमस्कार कहा है। तरसेम संधु जी जैत सर से देख रहे हैं। प्रवीण पटीर साहब देवनगर पीलीगंगा से, बिल्कुल जी देवनगर थोड़ा सा हटके सड़क से। और रजीराम जी लुधियान साहब कह रहे हैं कि जी बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, हार्दिक स्वागत है सर जी। आपका भी स्वागत है जी कार्यक्रम में। अगला सवाल जी पुखराज बड़गुज्जर साहब नोखा से पूछते हैं कि बरसात के क्या शगुन हैं जी? ऐसा है जी, राजस्थान में रहने वाला आदमी
बरसात का शगुन अच्छी तरह से जानता है। हम्म। उसी पर वो कहावत भी बनी हुई है, आंधी लारे में हुए। यानी कि हाँ, आंधी आई तो इसका मतलब इसके पीछे बरसात आएगी, ये इसका बहुत ही बढ़िया लक्षण होता है। बड़े 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 लक्षण है इसके तो। हमारे लोक साहित्य में भी बात मिल जाती है, तित्रपुंखी बादली, विधवा काजल रेख, हम्म। बा बरसे, बा घर करे, ई में मीन न मेघ। वाह, बहुत बढ़िया। ऐसी बहुत सारी बातें पड़ी हैं कि अगर सुबह सुबह तित्रपंखी बादली पूर्व में छाई है और किसी विधवा की आंखों में आपने सुरमा देख लिया, ये ऐसा लिखा है, मैं तरफ से नहीं कह रहा, तो ये समझ लो कि वाह बरसे, वाह घर करे, वो जरूर दोबारा शादी करेगी और वो बरसेगी, ई में मीन न मेघ। कृष्ण हम्म। सोलंकी सखी कह रहे हैं कि सभी शेयर करें और 1000 से अधिक लाइव देखें। बिल्कुल साहब, आप हमारी तरफ से बोल रहे हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती है बात और हमने तो सबसे यही कहना है। सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूरी पार्टी की तरफ से मोकली मोकली राम राम सा कह रहे हैं। आपको भी जी, आप जो गायन का काम करते हैं वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के साथ आगे बढ़े। आपका जो भजन गायकी का काम है बहुत सराहा जाता है और उस काम को आप और भी आगे बढ़ाएं। बजरंग ब्रजेंद्र साहब बिश्नोई, माफ करना, ब्रजेंद्र बिश्नोई जी, रक्तदान जीवन दान, रक्तदान करें। बिल्कुल जी, हम भी इस चीज का प्रचार करते हैं और जहां भी कहीं जाते हैं अक्सर हम रक्तदान शिविरों में, मैं तो महीने में 1-2 जगह जाता हूँ और बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिन्होंने, किसी ने 50 बार, किसी ने एक बार। एक तो हमारे मित्र हैं अमर सिंह नायक, उन्होंने 100 से ज्यादा बार कर दिया। रवि केंद्र साहब सवाल पूछ रहे हैं, विनोद गोस्वामी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल पूछ रहे हैं, और कृष्ण सोलंकी जी कह रहे हैं कि जी सारे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिल्कुल जी, यही काम करने के लिए हम भी आप लोगों से गुजारिश करते हैं। कालूराम जी मेघवाल साहब जय हिंद कह रहे हैं। पुरुषोत्तम दास शर्मा जी पुलिस अधिकारी हैं, बीकानेर में विराजते हैं आजकल, और राम राम और सत श्री अकाल कह रहे हैं आपको भी, आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से। और राजेंद्र रत्ने वाला से में देख रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक है, आपने लिखा है। ओम पारिक जी कह रहे हैं हॉस्पिटल से दिनेश कंपाउंडर नर्सिंग स्टाफ को भी अच्छा एलजी रहा है। ये ओम जी की भाषा है। और मेनुद्दीन कोहरी साहब, मोइनुद्दीन कोहरी साहब बीकानेर से, बहुत बड़े राजस्थानी के साहित्यकार हैं, हमें देख रहे हैं जी। इस प्रकार से हमारे कर्म फरमा हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं। इंद्राज मंगलाब साहब कह रहे हैं कि जी अटपटे सवालों के जवाबों के भी बट निकाल रहे हैं, वाह साहब बट काटने से इन्होंने बात को पकड़ा है जी। मदन लाल लंबोरिया जी का भी एक और सवाल आ गया। परमेंद्र सिंह जी संधू साहब हमें देख रहे हैं जी, स्वागत है जी आपका। और महेंद्र सारस्वत फुले जी कह रहे हैं कि इस मोबाइल टेक्नोलॉजी को धन्यवाद है, इसके माध्यम से आप जैसे महानुभावों के दर्शन हो रहे हैं जी। चौकविंद्र शर्मा जी भी आ गए हैं जी, बोलावाड़ी वाले, स्वागत है जी आपका चौकविंद्र शर्मा जी। श्यामलाल हुड्डा साहब भी आ गए हैं। हमारे सारे परिचित जितने भी हैं वो धीरे धीरे करके जुड़ते जा रहे हैं। तो लोकचंद जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। राम अवतार पारिक साहब का एलनाबाद से सवाल है जी, 2 जून की रोटी कितनी बड़ी होती है जो सभी इसके लिए मांगते हैं? पारिक साहब, 2 जून की रोटी आपने पूछा है कितनी बड़ी होती है कि सब लोग इसके पीछे भागते हैं। तो दोनों कान लगा करके ध्यान से इसका जवाब सुन लीजिए। 2 जून की रोटी हाँ। हमारी जितनी बड़ी धरती है इतनी बड़ी होती है, इसलिए सब लोगों को उसके पीछे भागना पड़ता है। उस रोटी को पाने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया भाग रहा है, कोई अमेरिका भाग रहा है, कोई जर्मनी भाग रहा है, कोई कनाडा भाग रहा है, कोई लंदन भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई खेत भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई जी नौकरी जी। पे भाग रहा है, कोई चाकरी पर, कोई भीख मांग रहा है।
अब बताइए, इतना लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा जवाब हो जाएगा। तो इतनी बड़ी रोटी है जी, पूरी धरती की इतनी बड़ी। और मजे की बात देखिए कि जहां हम अनुमान नहीं लगा सकते, वहां भी जीव बैठा हुआ है, और उसके मुंह में भी उसके लायक खाने की कोई ना कोई वस्तु जरूर होती है। ये हमारे कुदरत का कमाल है। धन्यवाद है इस कुदरत को। धनराज लोहिया जी कोल्ला से, इनका मेरी काली पगड़ी की तरफ ध्यान गया। आज मेरी थोड़ी सी दाढ़ी काली है, इसकी तरफ ध्यान नहीं गया। और इन्होंने कहा कि जी मकसद फिल्म में जयप्रदा ने काली साड़ी पहन करके कोई बात कही थी। जी मेरे तो इतनी पुरानी याद नहीं है जी बात। सुरेंद्र सिंह सोनी गुड इवनिंग कह रहे हैं जी, आपको भी जी शुभ रात्रि। रणवीर साहू जी हमें देख रहे हैं, इनकी बहुत कृपा है जी हम पर, और राम राम कह रहे हैं जी। आपको भी नमस्कार जी, राम राम आपके मित्रों को, आपके परिवार को। राजा राम जी स्टार भी राम राम कह रहे हैं। धर्मपाल सारस्वत जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। और राजा राम सुथार जी कह रहे हैं जी 2 जून को मेरा बर्थडे है जी, एडवांस में जी अग्रिम बधाई जी आपको जी राजा राम जी। बिल्कुल जी। और रणवीर साहू जी कह रहे हैं कि जोगर सिंह जी आधी दाढ़ी डाई कैसे कर लेते हैं जी ये कुदरती कुदरती है जी, मैं ही बता देता हूँ जी। पद्मेश कुमार किसान जी, दोनों हस्तियों को नमस्कार। मदन लाल लंबोरिया जी ने भी एक सवाल पूछ लिया। इंजीनियर हरि राम जी मेघवाल जी गुड जॉब कह रहे हैं, और फूल भेज रहे हैं चौकिंदर शर्मा जी। उम्मीदा राम जी गोडू वाले अब जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है जी। धर्मपाल सारस्वत जी, इनका भी सवाल आ गया। और नरेश बिश्नोई जी नमन प्रणाम जी, आपको भी नमन प्रणाम। बलदेव पुरोहित राम राम से, आपने विष्णु जी ने जामा जी ने। और अगला सवाल शीतल धूड़िया जी का है जी हनुमानगढ़ से। ये अक्सर हमारे प्रोग्राम में भाग लेते हैं और शामिल होते हैं। शीतल जी लिखते हैं कि जिंदगी भाग रही है, उससे कैसे रोकें। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और इसका मैं समझता हूँ, कोशिश करता हूँ हाँ जवाब भी थोड़ा अच्छा सा आपको पसंद आएगा। जी। जिंदगी भाग रही है, उसको कैसे रोकें, आपका ये जिज्ञासा भी हो सकती है, सवाल भी हो सकता है, अटपटा तो है ही। इसका जवाब है, हम रुक जाएं हाँ तो रुक जाएगी। इसका प्रमाण भी दे देता हूं आपको। आप रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, रेलगाड़ी भागी जा रही है स्पीड से, तो अगल बगल हम खिड़की से झांकते हैं, पेड़ भी उतनी तेजी से भागे जाते हमें दिखाई देते हैं पीछे की तरफ, जितनी स्पीड गाड़ी की होती है। गाड़ी रुक गई, पेड़ पौधे भागना भी रुक गए। सही है, बिल्कुल सही बात आपने। धनराज धन्यवाद। लोहिया जी भी हमारे साथ बड़ी गहनता के साथ जुड़े हैं। लक्ष्मी नारायण जी राम राम कह रहे हैं। प्रवीण के पटेल साहब कह रहे हैं कि रेडियो पर बहुत आपको सुना है जी। और धन्यवाद। संदीप बेलान एसपीएस सारणी, आप भी कह रहे हैं कि मैं रेडियो पर सुनता था। मंगल सिंह जी नाची साहब बहुत बड़े शायर हैं, शिक्षक हैं, वेलकम सर कह रहे हैं, और हम भी सर आपको वेलकम कह रहे हैं। बलदेव सिंह पुरोहित जी, बलदेव पुरोहित जी राम राम कह रहे हैं। और इस प्रकार से हमारे मित्र विकास मटोरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कमलेश मेघवाल जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। ओम पारिक जी पत्रकार साहब रावतसर से, इनका सवाल आया है, जीते हुए के हार क्यों पहनाते हैं। जो आदमी जीत जाता है किसी भी विषय में, जीते किसी भी मुद्दे पे जीते, उसको हम हार पहना के स्वागत करते हैं। तो हार पहनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जीत तो हासिल कर चुका, लेकिन हार को कभी भूले ना, इसलिए हार पहनाकर उसको याद करवाया जाता है।
बलदेव पुरोहित जी, प्रमोद शर्मा जी कहीं नहीं गए, ठीक को नहीं गया, कोई खड़को को नहीं होयो, बस बंगी कोई व्यस्तता बढ़ गई, ई खातर वह प्रोग्राम में आ कौन सका, बाकी वह ठीक को नहीं गया, रोज हमारे साथ मिले। शंकर लाल सेवटा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। सुरेंद्र सिंह सोनी जी कह रहे हैं कि योगेश सिंह जी 30 साल पहले आपका प्रोग्राम हमारे घर में एक रेडियो था, उसमें सुनते थे, और मेरे पिताजी और मुझे रेडियो के चक्कर में कहा सुनी भी हमारी हो जाती थी। पिताजी कहते हैं पढ़ाई कर लो और आप रेडियो के शौकीन होते होंगे, तो जी जरूर ऐसा होता था। पन्नाराम मार्वल साहब हमें देख रहे हैं। नरेश बिश्नोई जी को हार वाला जवाब लाजवाब लगा है। धन्यवाद। को भी, आर डी सिंह जी को भी राम राम ये कह रहे हैं, हमें इनको भी प्रोग्राम हमारा पसंद आ रहा है। रॉयल जगदीश जी भी हमारे साथ जुड़ गया, नमस्कार कह रहे हैं। अगला सवाल गुरवीर सिंह कैर, डिम्पल कैर 6 MLD गढ़साना से। दोबारा सही बोल दूं, गुरवीर सिंह जी कैर, डिम्पल कैर 6 MLD गढ़साना। ऐसी कौन सी चीज है जो दक्षिण दिशा में नहीं होती? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और उसका जवाब भी अच्छा से सुन लीजिए। आपने पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो दक्षिण में नहीं होती। कई चीजें हैं, 2-3 बता देता हूँ, बाकी आप भी जोड़ लेना। पूर्व दिशा उधर नहीं होती, उत्तर दिशा उधर नहीं होती, पश्चिम दिशा उधर नहीं होती। ठीक है जी, अटपटे सवाल का तो यही चटपटा जवाब होगा। बिल्कुल जी। बलदेव पुरोहित जी प्रमोद जी के अच्छे जानकार हैं, कह रहे हैं कि आजकल बांसवाड़ा भी राजते हैं। मलकीत सिंह जी बारवाल साहब रानिया सिरसा से, हरियाणा से, बडवाल फैमिली सत श्री अकाल कह रहे हैं। मांगीलाल भूकर जाट राम राम कह रहे हैं। रामा कृष्ण जी दिशावाड़ी बात से बड़े प्रसन्न हुए। पवन बिश्नोई जी साधन प्रणाम जी, हम दोनों को, जोगिंद्र शर्मा जी को तो बहुत ही बढ़िया लगा, इनकी तो आंख खड़ी रहेगी इस उत्तर के साथ, और इन्होंने वो म्यूजिक लगा दी। और रतन बठला जी नमस्कार कह रहे हैं। प्रवीण कुमार पट्टीर साहब मिट्टी की खुशबू को याद कर रहे हैं। डॉक्टर सहदेव पारिक जी कह रहे हैं जोगा सिंह जी नमस्कार, बहुत लंबे टाइम बाद आपकी आवाज सुनने को मिली, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। हमें भी अच्छा लगा कि आप अभी तक हमें याद रख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे सभी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष चंद्र कड़वाल साहब, राकेश प्रणामी जी सब जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं। हंसराज वर्मा जी राम राम कह रहे हैं। इंद्राज घोटिया जी भी उसी बात को याद कर रहे हैं कि कभी सूतगढ़ से ये प्रोग्राम देखा करते थे, सुना करते थे, और अब आपको सामने देख करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। इन्होंने सवाल भी पूछे हैं। सोनलाल हमें देखना शुरू कर चुके हैं पॉडकास्ट से। सोनलाल जी स्याग, आपका स्वागत है जी कार्यक्रम में। सोनलाल जी आप भी सवाल पूछा करें। और शीतल दुड़िया जी गुड जवाब करके बता रहे हैं कि हमें पसंद आएगा। लिछीराम जी लुधियाना, लाडूना 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 अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो, नमस्कार दोनों महानुभावों को कह के हौसला बढ़ा रहे हैं हमारा। प्रेम चंदौरा जी बड़े भाई साहब सादर नमस्कार। और हंसराज वर्मा जी ने यही एक शेर कई बार लिख दिया है। और हेनरी सिद्धू हमें हरिपुरा से देख रहे हैं, हमारे घर का बच्चा है, और इनके पूरे परिवार को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। मलकीत सिंह जी बारवाल साहब एक्सीलेंट प्रोग्राम कह करके प्रोग्राम की बधाई कर रहे हैं। अगला सवाल बलकार गंजू जी का चौथी हेड अनूपगढ़ से आया है। एक परिवार की 2 माँ का सवाल पूछने का तरीका भी मुझे बड़ा पसंद आया। एक परिवार की 2 माँ, एक माँ मरी, बेटी बहुत ही समझदार। एक माँ मरी, बेटी बहुत ही समझदार। दूसरी माँ मरी, बहुरानी कोई काम की नहीं। सवाल यह है
तो विश्वास किस माँ पर करें? विश्वास किस माँ पर करें? किस माँ पर करें? किस? हाँ, जो बिना किस। मुहूर्त देख के आपको किस कर ले, उस माँ के ऊपर विश्वास कर लीजिए। हाँ, किस टाइप की जो है ना वो देखना है। अजय जाखड़ जी नमस्कार कह रहे हैं। मुकेश कालवा जी मुक्का राम राम कह रहे हैं। बलदेव पुरोहित जी तो बात घूम फिर के इनकी प्रमोद जी के पास जाती है, क्योंकि ज्यादा लगाव है इनका हमसे जी, भी है। हंसराज वर्मा जी, इनका सवाल बड़ा अच्छा आ गया। ओम पारिक जी भी हमें कह रहे हैं कि जितेंद्र गोयल बाल कल्याण समिति, जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमैन हैं जी जितेंद्र गोयल। और रामस्वरूप स्वामी ये भी नमस्कार कह रहे हैं और हॉस्पिटल के सामने हम प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बिल्कुल जी, धन्यवाद। गंगा मेडिकल स्टोर वाले राम स्वरूप स्वामी जी हैं। और जितेंद्र गोयल, ये बहुत बड़ा पद होता है जिले में, बाल कल्याण समिति, जिला बाल कल्याण समिति। और एक जज जैसी पावर होती है इसके अध्यक्ष को। और ये राज्य सरकार की नियुक्तियां जो राजनीतिक होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। और हमें बड़ा मान है जितेंद्र गोयल पर। इन्होंने इस समिति के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अब हमारे जिले में 14 साल से छोटा बच्चा होटलों पर बर्तन साफ करता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। उन बच्चों के पुनर्वास की बहुत बढ़िया व्यवस्था की जाती है। और ये हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, बड़ा ये अच्छा लगा। ओम पारिक जी हमें सुतार जी राम राम कह रहे हैं। MRM स्कूल से मेरी भी यादें उस स्कूल के साथ जुड़ी हैं। और दिनेश जी सुतार साहब आपको नमस्कार। राम कुमार बहादुर जी SD, आप लोग राजस्थान, आपने राजस्थान, बिल्कुल जी आपने, और राजस्थान भी आप लोग। हंसराज बाजिया साहब कानसर से नमस्कार कह रहे हैं हम दोनों को। हंसराज वर्मा जी का सवाल आ गया है जी, नोट कर लिया है, जरूर इसका उत्तर मिलेगा। प्रेम चंदोरा जी, बड़े भाई आप बहुत ही शानदार व्यक्तित्व हैं, शुक्रिया जी। और मलकीत सिंह जी को सवाल हमारे अच्छे लगते हैं, बड़वाल साहब को। हनीफ खान जी, दोनों को प्यार भरा सलाम, आपको भी। प्रेम चंदोरा जी कह रहे हैं मेरी प्यारी बिटिया गरिमा आपको प्रणाम कर रही है। तो बेटी को हमारी तरफ से आशीष, सिर पर हाथ फेरना, और बच्ची को आशीर्वाद। आपका नाम रोशन करे, आपके गांव का, अपने राज्य अपने देश का नाम रोशन करे, बच्ची बड़ी होकर के समझदार सियाणी बने। सुरेंद्र गोदारा जी नमस्कार कह रहे हैं। जी, बलवंत सिहाग पोहड़का रावत सर से कह रहे हैं सर जी अगले कार्यक्रम में जोगा सिंह जी आप सवाल का जवाब रूप सिंह जी से पूछें। मुझे क्यों बसाते हो भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप सवाल का उत्तर नहीं दें, आप रूप सिंह जी से पूछें। हम्म, ये इन बच्चों का प्यार बोल रहा है। हम्म। ऐसा है जी, आपने सुझाव तो बहुत अच्छा दिया है कि अगले कार्यक्रम के अंदर रूप सिंह जी जवाब दें और जोगा सिंह जी उनसे सवाल पूछें। अच्छा है, सुझाव है। लेकिन एक अड़चन है, क्योंकि रूप सिंह जी वरिष्ठ व्याख्याता, सेवानिवृत्त हुए हैं, रहे हैं। और आप जानते हैं कि अध्यापक का काम क्या होता है? पढ़ाना और सवाल पूछना, न कि जवाब देना। बढ़िया जी, आपने मेरे सिर से वो बात टाल दी। कृष्ण कुमार कायत साहब भी नमस्कार कह रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं। अंग्रेज सिंह नौखवाल साहब भी हमें दिल के साथ मिल रहे हैं। श्रवण बिश्नोई जी सादर प्रणाम कह रहे हैं। और मुकेश कालवा जी कह रहे हैं कि मेरी 4 साल की बेटी परी का नमस्कार। परी, नन्ही परी को हमारी तरफ से भी आशीष, और प्रोग्राम देख रही है। ये बिल्कुल इन दिन छुट्टियां हैं, छोटे बच्चे भी फ्री हैं, तो उनको प्रोग्राम देखने दिया करो, कोई बात नहीं। लेकिन सारा दिन फोन उठाएं बच्चे, ये हम लोगों को थोड़ा अटपटा लगता है। सारा दिन बच्चे देखते रहते हैं, उस चीज से हमने बचना है जी।
अगला सवाल है जी इंद्राज मंगलाव जी का, अनूपगढ़ से। लोग कहते हैं कि गली में से जा रहा था, कुत्ता पड़ गया। कुत्ते के 4 पैर होते हैं, फिर वो कैसे पड़ गया? 4 पैर होने की वजह से ही पड़ गया, क्योंकि चारों टांगे उसकी जो है ना आपस में उलझ जाती हैं और पड़ जाता है वो। और अमृतसर से हमारे बहुत ही प्यारे मित्र कुलजीत सिंह जी भी कार्यक्रम देखना शुरू कर चुके हैं। लेट तो आए हैं, लेकिन जी, गाहे बगाहे तो जरूर है, बाद में भी देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। स्वागत है। संदीप शर्मा जी में देख रहे हैं, उनका तंजू जी का एक सवाल और आ गया। और प्रेमचंद ओरा जी कह रहे हैं बेटा लक्ष्य बहुत शैतानी करता है और कोई इसका उपाय। ये हाँ, उपाय इन बता देता हूँ। हाँ, अभी बता देता हूँ। उपाय तो जल्दी बताना चाहिए। बताओ जी, तो मैं उनको बताओ। निवेदन करूंगा कि पहले वो अपनी मम्मी से पूछें कि ये खुद कितनी शरारतें करते थे। हाँ हाँ, ये 4 साल का है ना, इसलिए करने दें उसको शरारत। जगदीश कुमार ढाबा वाले नमस्कार कह रहे हैं जी। राम कुमार रेवाड़ साहब आगे हमें देख रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा जी। रेवाड़ साहब सादुल शहर से आप हमें देख रहे हैं। सुरेंद्र गोदारा जी कह रहे हैं कि जी मेरा भांजा वरिष्ठ तित्रवाल कोल्ला की ओर से नमस्कार। बिल्कुल जी, आपको भी और तित्रवाल पूरे परिवार को भी हमारी तरफ से नमस्कार। ताराचंद नायक खोथावाली से नमस्कार कह रहे हैं जी। जी अगला सवाल भी मंगलाव जी का ही है, इंद्राज मंगलाव जी का, अनूपगढ़ से। कह रहे हैं कि आजकल महिलाएं दोपहर में सिर मुंह कपड़े से ढककर घर से निकलती हैं, तो महीने का नाम जेठ है इसलिए मुंह ढक के निकलती हैं या कोई और बात है? वे गर्मी का कारण है, ये कह रहे हैं। अच्छा, तो आपने 2 ऑप्शन दिए हैं कि महीने का नाम जेठ है इसलिए मुंह ढक करके सिर ढक करके निकलती हैं, या हाँ गर्मी के कारण मुंह ढक के सिर ढक के निकलती हैं। 2 ऑप्शन दिए हैं। हाँ। मेरे जवाब के अंदर ये दोनों ऑप्शन नहीं आते, हम्म क्योंकि मैंने तो कोई तीसरी ही बात खोज के निकालनी है ना, तभी तो चटपटा बनेगा ना आपका जवाब, है ना। ये कारण ये है सिर ढक करके बाहर निकलने का, ना जेठ का कारण है, ना गर्मी का कारण है, ना धूप का कारण है। आपने कहावत सुनी होगी, है मेरे हम्म, जैसे कह देते हैं, ये धोले धूप में कोनी होए, है ना, ऐसा बोल देते हैं, है कि नहीं। ए बाल हाँ से धुप च चिट्टे नहीं हुए। तो हाँ इसका मतलब ये है कि धूप में सफेद होते हैं, उससे बचाने के लिए बाल धूप में सफेद ना हो जाएं, हाँ, बचाने के लिए वो ढक करके निकलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राम कुमार रेवाड़ साहब कहते हैं कि प्रोग्राम की बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के लिए आप दोनों को साधुवाद, धन्यवाद, जी शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद जी। आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया, पसंद आ रहा है। आप तो बहुत सक्रियता के साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए जी आपको साधुवाद। डूंगरराम टाक साहब राम राम कह रहे हैं। जितेंद्र बठला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षा अधिकारी हैं जिला लेवल के, और हमारे साथ बॉडी दिल के साथ जुड़े हुए हैं। संतराम देव साहब चक 13 एसपीडी से नमस्कार कह रहे हैं, दोनों को नमस्कार। जितेंद्र बठला जी ने भी नमस्कार लिखा है, और मुकेश कालवा जी ने भी अपनी एक बात कही है, जरूर नोट कर ली गई बात। कृष्ण डेलू जी नमस्कार कह रहे हैं। ताराचंद नायक साहब खोथावाड़ी वाले कह रहे हैं सही बात जी। है। इंद्राज मंगलाव साहब अनूपगढ़ वाले कह रहे हैं कि चोट लगते ही उंगली अचानक से तुरंत मुंह में क्यों जाती है, और साथ में इन्होंने ये लिखा है कि प्रोग्राम का समय बढ़ा दिया जाए या अधिक कर दिया जाए। जी ऐसा है मंगलाव जी कि कार्यक्रम का समय मूल रूप से तो आधे घंटे का था,
हमारे दर्शकों के सवालों ने और उनके प्यार ने इसका टाइम बढ़ा करके 1 घंटा कर दिया। और 1 घंटे में भी आप मुंह में गई उंगली को चबा नहीं सकते, तो कितने घंटे में चबा पाएंगे अपनी उंगली को जो मुंह में डाली है? सही है। कुलदीप पारिक जी को भी हमारी तरफ से नमस्कार है जी। जी। रूपलाल शाक्य जी सूरतगढ़ से, इनका सवाल है जी, सर जी हमारे घर रोजाना मच्छरों की बारात क्यों आती है? ऐसा है भाई, आप जानते ही हैं कि हर काम का सीजन होता है, तो अब मच्छरों की शादियों का सीजन चल रहा है। और सारी दुल्हनें जो वो आपने अपने घर में छिपा रखी हैं, तो आपके घर में ही बारात आएगी ना। रानिया जी, कुलविंदर सिंह जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। शीतल धुड़िया जी, इनका भी एक सवाल आया है जो नोट कर लिया है। आनंद पंवार जी आकाशवाणी जयपुर में काम करते हैं। ये इन्होंने इतना ही लिखा, क्या बात है सर जी। बात ये है सर जी कि अटपटे सवाल आए जा रहे हैं और दिमाग से चटपटे जवाब बाहर भागे जा रहे हैं। तो ये जो खुरापात चल रही है ना दिमाग में, यही बात है, और कोई नहीं है, खास बात नहीं है। शीतल धोड़िया जी, जयपाल गिरी जी, इन्होंने सवाल भी पूछे, नमस्कार भी कहा है। जीत पूनिया जी संगरिया से हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि जी आज तो प्रोग्राम में रावसर क्षेत्र के श्रोताओं का बोलबाला है, क्या बात है जोगा सिंह जी। ऐसा है जी, आप भी तो इसके अंदर शामिल हैं। ये पिछले कार्यक्रम में आपने पूछा था, आप भी तो शामिल हैं, उस दिन भी थे, आज भी शामिल हैं। तो आप संग्रिया वालों का बोलबाला करवा दीजिए ना। इतना लंबा चौड़ा संग्रिया है, सबको जोड़िए इस कार्यक्रम के साथ, आनंद उठाने दीजिए सबको, बांटिए खुशी। हाँ, ये है। हमारे साथ जुड़े हैं सरवण कुमार जी का सवाल आया है, सर जी बीवी लड़ाई करती है, क्या करें? अगर बीवी लड़ाई करती है तो उसको आप धन्यवाद दीजिए, कि वो सारा दिन काम लगी रहती है। सुबह से लेकर शाम तक जितने काम होते हैं वो सारे निपटा चुकी होती है। जब आप शाम को घर आते हैं, तो एक काम बच जाता है, और वो होता है लड़ाई का। हाँ, वो भी निपटा देती है। वो इसलिए ताकि आप शिकायत ना करें कि सारा दिन घर में करती क्या हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शीतल धुड़िया जी, जयपाल गिरी जी, लक्ष्मण शीला जी, सुभाष गोदारा जी, राकेश प्रणामी जी। राकेश जी ने तो बड़ा ही सामयिक सवाल पूछा है अनूपगढ़ से, निश्चित रूप से इसका उत्तर दिया जाएगा। आयतान कमलेश नमस्कार कह रहे हैं। रामाकृष्ण जी गढ़साना से, रावला वालों का भी बोलबाला है जी। गढ़साना और रावला वालों का भी बोलबाला है, इन्होंने ये लिखा है। बिल्कुल जी, आप तो चाहते हैं कि चारों तरफ से बोलबाला बोलबाला हो। डॉक्टर विजय कुमार पटीर शानदार कार्यक्रम कह रहे हैं। विनोद दत्तरवाल दिखवी सर से निवन प्रणाम कह रहे हैं। संतराम देव जी, विनोद दत्तरवाल जी आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार। और संतराम देव जी की बात नोट कर ली है। राजेंद्र सारस्वत भी हमें देख रहे हैं। कुलदीप पारिक जी हाजिर जवाबी काबिल तारीफ बताते हैं जोगा सिंह जी की, बिल्कुल जी। और रामाकृष्ण जी, बलकार दंजू जी, इन सबके सवाल आ गए हैं। जसवंत मटोरिया भी पॉडकास्ट से हमें देखना शुरू कर चुके हैं। जी। राम गोपाल विश्वकर्मा भोपाल से बोल रहे हैं, आप अपना रेडियो चैनल चलाते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और क्यों होते हैं? बहुत अच्छा चैनल चल रहा है इनका।
सातों दिन चैनल चलता है इनका, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम देते हैं गीत संगीत के, हाँ भिन्न भिन्न हाँ। प्रकार के। और अब बात आती है इनके सवाल की कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और क्यों होते हैं। अगर किसी को हाथी के दांत पसंद आता तो वो बाहर के ले जाएगा ना। हम्म। कम से कम हाँ खाना खाने वाले अंदर के दांत तो बच ही जाएंगे। अगर दो प्रकार के दांत ना होते तो भीतर के दांत भी अगर कोई निकाल के ले जाता तो बेचारा हाथी खाना कैसे खाता। हालांकि ये बात गलत है। हाथी के दांत का प्रयोग करना या और इस तरीके का, क्योंकि वो भी हमारी तरह से इस सृष्टि में विचरण करने वाला प्राणी है, तो उनकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए। ये चटपटा जवाब था और हकीकत ये है। मुकेश बिश्नोई जी हमें देख रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं। बंबई से राजेंद्र सारस्वत भाई साहब भी देखना जी शुरू कर चुके हैं और हम दोनों भाइयों को जय जय कह करके आशीर्वाद दे रहे हैं। हंसराज स्वागत। वर्मा भीलवाड़ा से कह रहे हैं पावर हॉर्स पावर में ही क्यों होती है जी। क्योंकि जब तेज गति का वाहन मनुष्य को चाहिए था तो चीता भी था, लेकिन उसके ऊपर सवारी नहीं कर सकते, वो तो घोड़े से भी तेज दौड़ता है। तो घोड़े पे ही उसने सवारी करना शुरू किया जो तेज था। बाकी तो सारे जानवर जो हैं वो धीमी गति के थे ना। इसलिए उसने जो भी अपने आगे भविष्य में कल पुर्जों से जो मशीनरी बनाई दौड़ने वाली, हम्म, किसी भी रूप में बनाई, उसकी पावर घोड़े की पावर से ही आंकी गई। ओम पारिक जी ने ये जो अस्पताल में पीछे अनुभव लिया है उसके टीके टाके के दर्द के बारे में पूछा है जी, जरूर है। अगली बार इसका उत्तर मिलेगा। बलवंत सिंह कोटकर अवसर से पूछते हैं रावड़ी पीने से नींद क्यों आती है। राबड़ी बनाई इसलिए गई है कि ताकि पीने के बाद आपको नींद आ जाए। राजस्थान में भैया पानी की कमी है, अगर आप जागते रहे तो सारा दिन पानी मांगोगे, इतना पानी कहाँ से ला के देंगे। जन चेतना ऐप मलकीत सिंह बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम बता रहे हैं। एपीएच को सही नहीं पढ़ पाया। दिलीप कुमार बरोड़ साहब भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। बलवंत जी सियाग का ही अगला सवाल है, इधर कुआं उधर खाई का क्या मतलब होता है। हमारे तक जो मतलब पहुंचा है मैं आपको बता देता हूँ। इधर हाँ कुआं उधर खाई, इसका मतलब होता है कि आप दोनों के बीच में खड़े हमें बता रहे हैं। शीतल दुड़िया जी को जवाब हमारा अच्छा लगा। जीत पुनिया जी धन्यवाद। संग्रिया से कह रहे हैं कि जब रात को नींद नहीं आती तो तारे ही क्यों गिनने पड़ते हैं। आप भाई पहली बात तो गलती करते हो कि छत के ऊपर सोते ही क्यों हो बाहर। हम्म। तो तारे हाँ दिखेंगे। हम्म। और वहां हाँ कोई बैंक थोड़ा ही है कि आप नोट गिनेंगे रात भर। अंदर सोइए, क्यों तारों को डिस्टर्ब करते हो, उनको भी सोने दीजिए। हाँ। भोजाराम जी जोगाचंद राम ही राम और राजेंद्र सारस्वत जी कह रहे हैं कि बेहद लोकप्रिय होता जा रहा है भाइयों प्रोग्राम। धन्यवाद है जी, आपका आशीर्वाद है। धनराज लोहिया कोल्हा हनुमानगढ़ से पूछते हैं कि जवाब डरते डरते क्यों दिया जाता है। जवाब डरते डरते इसलिए दिया जाता है कि सामने वाला जवाब सुन करके और ना डराए, नहीं तो बहुत डराएगा। हाँ, मदन कसवा जी नमस्कार कह रहे हैं। गिरधारी बारूपाल जी नमस्कार कह रहे हैं और बुद्धराम जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। मनोज रणवा जी नमस्कार कह रहे हैं। से रविकांत नमस्कार कह रहे हैं, आशीर्वाद है भाई। रविकांत सादुल शहर से, आप बिजली विभाग में काम करते हैं और हमारे यहाँ हमसे बहुत ही इनका जुड़ाव रहा, पढ़ के गए हमसे। हरमन पूनिया जी डाबा से किस्मत होना जरूरी है या मेहनत जी।
मेहनत होगी तो किस्मत अपने आप बन जाएगी। हरमन पूनिया जी ने सत श्री अकाल बुलाई, इधर इनका सवाल आया था और मनोज रणवा का सवाल आ गया है। और भानीराम गोदारा जी राज्यसर से राम राम कह रहे हैं। स्वागत। बलवंत स्याग का सवाल है पोडकार अवसर से कि दोस्ती से बड़ी क्या चीज होती है? दोस्ती से बड़ी, दोस्ती से हाँ बड़ी, हाँ। दोस्ती को निभाना, ये बड़ी होती है। ओम पारिक जी संस्कृति का दर्द बता रहे हैं कि आज की पीढ़ी पैसे दे के फटे कपड़े खरीद के क्यों पहनती है? ऐसा है कि वो भी अपने आप को गरीबी का आनंद उठाना चाहती है, इसलिए वो देखते हैं कि गरीब फटे पुराने कपड़े पहन के घूम रहे हैं, हम भी क्यों ना घूमे। ताराचंद जी नायक दनिया सर से, पल्लू के पास दनिया सर है, वहां से पूछ रहे हैं खीर टेढ़ी ही क्यों होती है? हम्म तो भैया मेरे पास खीर बना करके भेज दो, मैं सीधी करके खा लूंगा। और आपके सवाल का जवाब ये है, खीर टेढ़ी क्यों होती है, बता देता हूँ क्यों टेढ़ी होती है। हैं, गाय पालिए, चारा काटना, और ये वो और खेत फलाना ढिंगड़ा धोना, है बिलोना, और इतने सारे काम करने पड़ते हैं तब जाकर के दूध मिलता है। और फिर चावल उगाना खेत में आसान काम है क्या, पानी हाँ में जी। खड़े रहना। इसलिए खीर टेढ़ी होती है, इतने काम करने पड़ते हैं। बिल्कुल। ओमपारी जी कह रहे हैं वाह वाह जी अमीरी में फटे कपड़े। बिल्कुल। और बजरंग शर्मा जी कह रहे हैं कि इनका सवाल आ गया, चलो उसमें आगे बताएंगे। आ, हमें देख रहे हैं आप, अमर सिंह मटोरिया पॉडकास्ट से हमें देख रहे हैं। A1 टीवी नेशनल चैनल के संवाददाता मलकीत सिंह चहल साहब भी हमें देख रहे हैं। और जी मनोज रणवा जी और संतराम देव जी और जबर भाटी जी, शीतल दुड़िया जी, आप सबके सवाल हमने नोट कर लिए हैं। उनका समय आने दें, जरूर उसका उत्तर मिलेगा। राकेश वर्मा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। बलवंत जी। स्याग का ये अगला सवाल है, मेरा नहीं तेरा नहीं फिर किसका? ये तो दो जवाब कर दिए आपने। एक तो हाँ जवाब है गड़बड़, और एक जवाब ठीक ठाक है। तेरा हाँ नहीं मेरा नहीं। इसका एक हाँ जवाब तो ये है कि सबका, हाँ। ना तेरा सबका। ना मेरा, सबका। ये हाँ सृष्टि जी। है, ये सबकी है। और इसका दूसरा जवाब खतरनाक है, हम्म। तेरा नहीं मेरा नहीं, मेरा नहीं तेरा नहीं। इसका मतलब है कि वो जो सामान रखा हुआ है उस सामान में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जय सिंह गोदारा जी, सोनलाल दत्तरवाल जी, राकेश वर्मा जी, आप सबको हमारी तरफ से नमस्कार है। जी। शीतल धुड़िया जी हनुमानगढ़ का सवाल है, लड़कियों के हाथ पीले होते हैं तो लड़कों के हाथ कैसे होते होंगे? जब लड़कियों के हाथ पीले हो जाते हैं तो लड़कों के हाथ खाली हो जाते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हाथों से कमा के लाएगा वो अपनी धर्म पत्नी को समर्पित कर जाएगा। हम्म। अमर सिंह मटोरिया ने सवाल पूछ लिया है, निश्चित रूप से अगले एपिसोड में इसका उत्तर दिया जाएगा। रामाकृष्ण जी ने भी सवाल पूछ लिया है। प्रेम चंदोरा जी कह रहे हैं बड़े भाई जी एक खुशखबरी है, मेरा चयन गंगानगर जिला स्तर पर स्वच्छता पुरस्कार समिति सदस्य के रूप में हुआ है जी। बधाई जी हमारी तरफ से, कांग्रेचुलेशन जी जी जी। आपको, और बहुत बहुत मुबारक जी आपको। जी। राम कुमार रिवार्ड साहब ने भी इनको बधाई दी है और ओम पारिक जी ने भी बधाई दी है जी। ये कमेंट्स पढ़ करके आपकी बधाई है जी हमारी तरफ से। जीत धन्यवाद। पूनिया जी का सवाल है जी, जोगा सिंह जी
गर्मी में सर्दी लगने का कोई तरीका हो तो? बहुत बढ़िया तरीका है। गर्मी में सर्दी लगने का बहुत बढ़िया तरीका बता देता हूँ। लेह लद्दाख जाइए, एवरेस्ट पे जाइए, आपका इंतजार कर रहे हैं। जगदीश परिहार जी, रामाकृष्ण जी, नमस्कार आपको। और शीतल दुड़िया जी को जवाब अच्छा लगा। धन्यवाद। दाताराम सेवटा जी कह रहे हैं जी, सूरतगढ़ से दाताराम सेवटा, सूरतगढ़ से, जले पर नमक छिड़कने के लिए कौन सा नमक चाहिए होता है? ऐसा है मेरे भाई, क्योंकि चीनी हुई, नमक हुआ, ये आजकल क्या है कि मैन टू मैन, यानी कि अलग अलग आदमी का टेस्ट अलग अलग है, उसका कम ज्यादा प्रयोग करता है। तो निश्चित मात्रा तो मैं नहीं बता सकता। आप ऐसा कीजिए, खुद अपने आपके ऊपर एक थोड़ा सा प्रयोग करके देख लीजिए कि कितना नमक आपके लिए काफी है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कितनी मात्रा चाहिए। अपने बदन के जख्मों को दूसरों को उघाड़ के मत दिखाइए, लोग मुट्ठियों में नमक लिए फिरते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अमर मेहरा जी, नौहर, कुत्तों की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है? ये टेढ़ी लगाई गई है भाई जानबूझ के, हम्म। क्योंकि गंदी होने की संभावना रहती है। और इसके ऊपर तो बड़ा सुंदर मुहावरा भी है, कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ मार के बैठता है। पूंछ साफ रहेगी तभी तो वो जहां बैठेगा उसको साफ करके बैठेगा ना। धर्मपाल मूंड जी, डॉक्टर रणजीत यादव जी, मनोज रणवा जी, नमस्कार आपको। और आपके सवालों का जवाब समय आने पर निश्चित रूप से दिया जाएगा। दीपू जी, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा। भोजन और भजन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल बता देता हूं। भोजन, भोजन हम्म। ओ की मात्रा के बिना होना चाहिए। भोजन ओ की मात्रा के बिना होना चाहिए, उसमें ओ की मात्रा नहीं लगी होनी चाहिए। तो क्या बच गया, वो समझ में आ गया ना आपको? जैसे उदाहरण के लिए, ओ रोटी लिया, ओ दाल लिया, ओ पानी लिया। ओ की हाँ। मात्रा नहीं होनी चाहिए उसमें। और भजन ऐसा होना चाहिए जिसमें ओ की मात्रा लगी हो। उसका मतलब स्पष्ट कर दूं आपको कि हम्म। ओ। वाह वाह। सोनलाल जी, जयप्रकाश जी, शीतल धुड़िया जी, धर्मपाल मूंड जी, डॉक्टर रणजीत यादव जी, आप सबको हमारी तरफ से नमस्कार जी। आप प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। धर्मपाल धन्यवाद। शाक्य जी कह रहे हैं कि झूठ कितने प्रकार के होते हैं जी? वाह। दो प्रकार के होते हैं। अच्छा। हाँ जी, झूठ दो प्रकार के होते हैं। हाँ। एक झूठ होता है किसी को फंसाने वाला, और दूसरा झूठ होता है किसी को छुड़वाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। किसी के फायदे के लिए, किसी को सजा से बचाने के लिए, अगर दूसरे के हित में झूठ बोल दिया तो वो परमात्मा भी माफ करते हैं उसको। जी। बिल्कुल जी। उमेदाराम जी दोदारा होडू बाड़मेर से पूछते हैं कि लोग एक दूसरे के काम में टांग क्यों अड़ाते हैं? इसका सीधा सा जवाब है, वो अपना महत्व प्रदर्शित करना चाहते हैं, और वो भी बिना काम किए। शीतल दुड़िया जी को भजन भोजन वाला जवाब बड़ा मस्त लगा जी, शुक्रिया जी आपका। धन्यवाद। जगदीश परिहार हाँ। जी जय भीम कह रहे हैं। सबको हम्म। नमस्कार हमारी तरफ से। अगर किसी का नाम ना बोल पाया हूं तो भी मैं माफी चाहूंगा। महेश कुमार जी प्रजापति जी नमस्कार कह रहे हैं, जोगा सिंह जी को और मुझे गणेमान प्रणाम, आपको भी। जी। और सब मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और जिन्होंने सिर्फ देखा और कुछ कमेंट की, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कमेंट्स में आप अपने
जरूर सवाल लिखें और सवाल अटपटे होने चाहिए ताकि उनका चटपटा जवाब दिया जा सके। आज नेटवर्क को साधुवाद देंगे। शुरुआत में हम जुड़ गए थे और फिर भी हमारा प्रोग्राम है जो 7-8 मिनट हमारे निश्चित समय से आगे हो गया। कुलदीप पारिक दीप जी भी हमारे साथ हैं, कुलविंदर सिंह जी भी लास्ट में हमारे साथ हैं। तो इस प्रकार से हमारे मित्र रामकृष्ण जी, प्रकाश स्वामी जी, ये सभी हम लोगों को देख रहे हैं, लालचंद जी भाटी साहब। तो इन सब मित्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रोग्राम में जुड़े। बस आप सवाल पूछिए, कमेंट में लिखना है। आप बाद में भी लिख सकते हैं इन्हीं कमेंट्स में। इसी प्रोग्राम को आप बाद में भी देख सकते हैं और अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसको दूसरों को भी दिखाएं ताकि सब इस अच्छे प्रोग्राम, क्योंकि एक नई विधा है, ये एक नई विधा है जी। मनोरंजन के लिए जैसे साहित्य में विधाएं होती हैं, कहानी है, कविता है, नाटक है, उपन्यास है और बहुत सारी हैं, 25-26 मेरे पास नोट है ऐसी विधाएं। उस प्रकार से ये भी एक विधा है और क्या मनोरंजन की विधा है भाई। अटपटे सवालों का चटपटा जवाब देकर के भी मनोरंजन किया जा सकता है। राम परिवार साहब ने लिख दिया है कि प्रोग्राम की अच्छी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरसाहिब सिंह नंदीवाल प्रोग्राम के लास्ट में आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है जी। गुरसाहिब सिंह जी मोरजम सिखान से, इनसे मैं वैसे ऑफलाइन जुड़ा रहता हूँ। हिमांशु जैन जी भी हमारे साथ अब लास्ट में जुड़े हैं। तो अब क्षमा चाहेंगे, प्रोग्राम हमारा समाप्ति की ओर है। जोगा सिंह जी, अगर आपने कोई टिप्पणी करनी है, टिप्पणी के बाद समाप्त जी। हाँ, निवेदन यही है कि इस कार्यक्रम को लाइव देखा आपने, उसके लिए धन्यवाद। मेरे वाल पे, फेसबुक वाल पे भी देख सकते हैं, मेरे पेज पर भी देख सकते हैं और कू ऐप पे भी इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है। ट्विटर हैंडल पर भी मेरे देखा जा सकता है और रूप सिंह राजपुरी जी की जो फेसबुक वाल है उस पे भी इसको दोबारा देखा जा सकता है, जब चाहे देख सकते हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम इन सब जो प्लेटफॉर्म है उनके अंदर हम इसको पहुंचा देते हैं ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार इस कार्यक्रम का आनंद ले सकें और आप जुड़ते रहिए। इसलिए सबका हार्दिक स्वागत हमारी तरफ से। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद प्रेमचंद और जी, आपका भी धन्यवाद। आप लास्ट में और जुड़े हैं, धन्यवाद दिया आपने, शुभकामनाएं दी हैं। आप सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि।